हाय फ्रेंड्स, फेसबुक पेज पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। यूनिक मैथ क्लासेस की फेसबुक पेज पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे घनमूल। क्या सीखेंगे? क्या सीखेंगे बाबू? क्या सीखना है? घनमूल सीखना है ना। क्या सीखना है? एक दफा हाय बोल दो। देखिए, क्लास 7-8 का स्टूडेंट्स है और आज हम सिखा रहे हैं सभी बच्चों को घनमूल। क्या सिखाएंगे दोस्तों? चलिए अब हम बात करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, कोई लड़का इधर आओ। वहाँ खड़ा रहेगा, पूरा सॉलिड से आना चाहिए बोर्ड, ठीक है? ठीक है, कुछ करना नहीं, तुम कुछ नहीं करेंगे। लाइव चल रहा है, कोई बोलेगा ना। चल रहा है लाइव, ठीक है? दिख रहा है ना? यस, ठीक है। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे घनमूल। क्या पढ़ेंगे बाबू? घनमूल पढ़ेंगे, ठीक है? देखिए, घनमूल में आपको पहले घन लेकिन सिखा दिए है ना। चलिए देखिए, यहाँ देख, जहाँ जहाँ हम वर्ड लिखेंगे वहाँ देखना साफ दिखाई दे रहा है। यस। घनमूल दिख रहा है। यस। यस। हमेशा मोबाइल हटाना, एक ही जगह मोबाइल रखेगा। यस, ठीक है? अगर वीडियो खराब होगा तब पूछेंगे कैमरामैन को। घनमूल देखिए, घनमूल सबसे पहले हम आप सबको घन सिखा दिए। क्या सिखा दिए? जैसे कि मैं बात करता हूँ दो का घन, दो का बाबू घन, तो क्या होता है? दो पे पावर हम लोग क्या लिखते हैं? 3। और दो गुना कितनी बार? 3 बार। इसका आंसर कितना आ गया? कोई दिक्कत इसमें? घन इसी प्रकार बनेगा, ठीक है? साउंड कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब देखो, सिंपल पॉइंट है बाबू, आराम से। हम सबसे पहले सीखेंगे घनमूल का रूप क्या होता है। घनमूल दिखता है कैसा? घनमूल जो होता है वो दिखता है कैसा? देखिए, ध्यान से देखिए। इसका जो संकेत होता है वो इस प्रकार होता है। क्या होता है बाबू? इस प्रकार होता है। इसके अंदर कोई भी संख्या रहेगा और यहाँ आपका 3 रहेगा। क्या रहेगा बाबू? 3 लिखा रहेगा, ठीक है? अगर 3 हम नहीं लिखते थे, सिर्फ ये लिखते थे, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते थे? वर्गमूल पढ़ते थे बाबू। इसमें क्या करते थे? 2 गो में से 1 बाहर करते थे ना। 2 गो में से 1 बाहर करते थे। अगर दोस्तों इसमें आता था 2 गुना 2, तो दोनों मिलता था, 1 बाहर करके आंसर हो जाता था। लेकिन जब घनमूल हम लोग बनाएंगे तो घनमूल में 3 गो में से 1 बाहर करना है। घनमूल में क्या करना है? हाँ, अगर 3 समान अंक आ जाए उसमें से 1 को क्या करना है? बाहर करना। क्या करना बाबू? बाहर करना। तो सुनो बाबू ध्यान से, यहाँ पावर 3 है, सॉरी पावर 3 नहीं बोलना, करनी बोलना। क्या बोलना बाबू? करनी बोलना, ठीक है? अब सुनो ध्यान से, यहाँ तक क्लियर है ना? अब हम बात करते हैं आपका प्रॉफिट पे। चलिए, हम पहला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। इतना बराबर भाग, ठीक है? इसका मतलब घनमूल 8। क्या हो बाबू? इसको क्या पढ़ना है? इसका बोल रहा है कि आप बताइए आपका घनमूल क्या होगा। तो सुनिए, सबसे पहले हम लोग ऐसे लिख देंगे, यहाँ 3 लिख देंगे। 8 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड लेंगे। क्या लेंगे बाबू? 8 को कौन किया कचरा रे? उठाओ उसको, फेंको बाहर। देवता वाला कम करता है। चलो बैठो, ए लड़का बैठो। बड़ा हो गया है, ज्ञान नहीं है। चलो देखो, सबसे पहले यहाँ जो भी अंक रहेगा, जो भी नंबर्स रहेंगे, जो भी संख्या रहेंगे, उनका क्या लेना? अभाज्य गुणनखंड। क्या लेना बाबू? अभाज्य गुणनखंड। इस प्रकार लेते हैं ना, 2 बार में कटेगा, फिर 2 बार में कटेगा। जितना बार में जो कटेगा, जो भी आपको फैक्टर आएंगे, यानी कि जो भी गुणनखंड आएंगे, सबको वहाँ गुना के रूप में लिखना। कहाँ? यहाँ, ठीक है? चलो, यहाँ कैसे लिखना है? ये भी दिखता है ना? यस। अब यहाँ लिख सकते हैं 2 गुना 2। लिख दिया नहीं सबको? सबको लिख दिया ना? लिख दिए? अब सुनो, लिखने के बाद यहाँ 3 टाका, यहाँ देखो घनमूल है ना, और यहाँ 3 लिखा है ना। 3 का मतलब हो गया कि 3 को अगर एक समान रहे तो उसमें से 1 को क्या करना है? बाहर करना। क्या करना बाबू? बाहर करना है। चलो, इसमें से तीनों मिल गया ना, इसको बाहर कर दो। यही तुम्हारा हो गया
आंसर। क्या है बाबू? आंसर। अब आपसे पूछा जाएगा 8 का घनमूल क्या होता है? 2। क्या होता है बाबू? 2। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन और, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन आपको ऐसे दे देंगे तो सबसे पहले ऐसे करोगे, 27 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 9 3 हो गया ना। अब तीनों 3 का मिला ना, एक बार करना है ना, आपका आंसर तैयार। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर हम बात करते हैं 64 का घनमूल, क्या बाबू? 64 का, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, साफ साफ सुंदर सुंदर। अब देखो 64 का हम लोग क्या लेंगे? हाँ, अब 2 बार में 32, फिर बाबू 2 बार में, फिर 2 बार में, फिर 2 बार में, फिर 2 बार में, फिर 2 बार में, एक लिखो या ना लिखो, चलो यहाँ सजाएंगे, ऐसे लिख देना है, यहाँ 3 लिख देना है। अब यहाँ 64 की जगह क्या 1 2 3 4 5 6 बना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, आप लोग भी देखिएगा, जहाँ भी प्रॉब्लम हो कमेंट जरूर कीजिएगा, इसको मिटा सकते हैं ना। चलो, इसमें किसी को प्रॉब्लम? बाबू 3 टाक का मतलब क्या हुआ? मतलब घनमूल का मतलब 3 गो में से एक बाहर। देखो यहाँ से यहाँ तक 3 टा है, वो बाहर, फिर यहाँ से यहाँ तक है। अब देखो 2 दूना 4, आपका आंसर। इसमें किसी को प्रॉब्लम? थोड़ा सा अल्लाह को नहीं करेगा। अब हम आप सबको हम 3 क्वेश्चन बता दिए, जो इस प्रकार बताए ना, बात समझ रहा है? 3 क्वेश्चन हम इस प्रकार बता दिए, किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो हाथ खड़ा के बोला जाए, नहीं है हम CW दे सकते हैं, आप लोग बनाइएगा ना। चलिए पहले तीनों क्वेश्चन उतार लेना, ठीक है। चलो CW है आप सभी मित्रों का पसीना पसीना बहुत गर्मी का दिन है। हेलो, शांत रहिए। आप लोग भी जरूर बना के कमेंट में लिख दीजिएगा सबका आंसर, जो जो वीडियो देख रहे हैं। पांच क्वेश्चन CW दिए हैं, आप सभी मित्र इसको बनाइए, और हमको उम्मीद है कि आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ही दम दशा नहीं है, एकदम बढ़िया से। जो बच्चे को भाग आता है वो बना सकता है। जो पहले 5 2 से कटाएंगे, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटाएंगे, 3 से नहीं कटेगा तो 4 से कटाएंगे, 4 से नहीं कटेगा तो 5 से कटाएंगे, 5 से नहीं कटाएंगे तो 6 से कटाएंगे। जो जो जिससे कटेगा उसे कटा कटा अपना बना लेना, ठीक। 5 का आंसर होना चाहिए किसी भी हाल में, नहीं तो बाबू इतना लाठी मारेंगे भूल बना देंगे। सभी आए गए? बच्चा शांत रहो, काम करो अपना, ठीक है। चलिए अब हम जा रहे हैं, साथ पहले हम जितना दिए उतना बनाओ। शांत रहो, बन गया। कितना आंसर है? 1 साइकिल दिखा दो, साइकिल दिखा दो। चलो अब पापा हम बनाते हैं, ठीक। तो बच्चे से नहीं बनाए तो चलो हम साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है यानी किधर
चलिए अब हम तुम लोगों को बताते हैं। आपके पास हम एक CW दिए थे ना, करीब करीब आपको लेना, क्योंकि वर्ड दिखता नहीं साथ और वीडियो दिखता है यहाँ से। चलिए अब हम क्लास 9th में हम सर्कल का कुछ CW दिए थे बनाने के लिए ना। सर्कल में की वृत्त का कौन सी का दिए थे? वृत्त का दिए थे। आप लोग बनाइए, आप लोग एकदम से बनाइए। चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं CW के रूप में जो दिए थे, क्या दिए थे उस क्वेश्चन बताइए। तो आप लोग एक वृत्त था ना। चलिए हम थोड़ा क्वेश्चन को बोर्ड पे लिखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक वृत्त, यही ना रे, एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 cm तो क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करें, ठीक है। 0.7 cm हो तो पहले क्षेत्रफल को लेते हैं, क्षेत्रफल तथा परिधि ज्ञात करें। चलिए सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। आप लोग भी जो भी जुड़े हैं जरूर कमेंट कीजिएगा वीडियो का क्वालिटी कैसा है, और अपने दोस्त यार या छोटे जो भाई बहन हैं उन्हें जरूर ये वीडियो शेयर कीजिए, जो कि 9th क्लास के लिए और 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर एग्जाम में पूछा जाता है, सेम यही क्वेश्चन पूछा जाता है, सेम यही क्वेश्चन, सिर्फ अंक चेंज किया जाता है और 2 नंबर एग्जाम में पूछा जाता है। 2 नंबर में 10th के एग्जाम में, 9th का तो सिलेबस में भी क्या, 10th का भी सिलेबस में है क्षेत्रमिति चैप्टर में, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग जो भी जुड़े हैं जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन, ठीक। अब देखो आप लोग बना लिया है ना, बना लिया है ना, आप बनाए छोटू झूठे। चलिए सबसे पहले क्या बोला है, एक वृत्त, क्या बोला है, एक वृत्त। तो एक सर्कल पहले बनाएंगे, ठीक है। चलिए एक हम वृत्त ऐसे बना देंगे, बन गया वृत्त, बन गया ना, ठीक है। और बीच में क्या रहता है, बीच में क्या रहता है बाबू, और इसको मिला देंगे तो कौन सी हो जाएगा, त्रिज्या। और इसी को ये जो त्रिज्या आपका है और इसका मान कितना है बाबू, 0.7 cm, और इसका कौन सी का क्षेत्रफल और परिधि। तो देखो अपने पास r का मान दिया है 0.7 cm, पहला क्या बोला है, परिधि, क्षेत्रफल बोला है, वृत्त का या वृत्त की क्षेत्रफल इक्वल टू क्या फॉर्मूला आता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या आता है, पाई r स्क्वायर। अब दोस्तों पाई का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू कितना है, 0.7 से पावर क्या होगा 2। अब देखो 22/7, इसको दोबारा गुना करेंगे, 0.7 cm गुना 0.7 cm। अब ये सब कम 7 एक बार में कट जाएगा ना, नहीं कटेगा, कटेगा 0.1 बार में। कितने कटेंगे, 0.1 बार में। कटा सकता है रे, कटा सकता है, झूठे बोल रहा है। अब देखो या अगर ऐसे आप लोग नहीं बनाए है, देखो ध्यान से देखो, छोड़ दो, अगर ऐसे समझ में नहीं आता है, सीधा पॉइंट करना क्या है, 7 लिखो, 22/7, 7×7 49 होगा ना, सीएम गुना सीएम। अब तो कटेगा, अब तो इसमें टेंशन नहीं है तुम लोगों को, 7×7 अब 0.7 कटेगा ना। अब गुना करके तुमको सिखाते, देखो 0.7 गुना 7, 7×7 एक अंक के बाद 10 दो ऐसे। अच्छा एक मिनट को अभी तुम लोग पकड़ा लिया, जब हम दोनों को गुना किए हैं तो 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद 1 अंक यहाँ है, 1 अंक यहाँ है, 2 अंक के बाद 10 मिनट होगा, हाँ 0.49। देखो बाबू गुना जब करते हैं हम लोग तो डिजिट को हम लोग देखते हैं क्या, 7×7 ठीक है, 7×7 लिख दिए, ठीक। यहाँ 1 अंक के बाद 10 मिनट है और यहाँ 1 अंक के बाद है, तो ये कितना 2 अंक के बाद 10 मिनट। अब सीएम गुना सीएम ऐसे हुआ, ठीक है। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ गुना जब करते हैं हम लोग अंक को देखते हैं, यहाँ 1 अंक है, यहाँ 1 अंक, तो 2 अंक के बाद 10 मिनट देखते हैं, ठीक है। अब चलो ऐसे अभी कटेगा 0.7 कटेगा 0.7 से, 7×7 0.7 से कटेगा, हाँ। अच्छा गुना
0.7 गुना 7 करोगे तो 7 सत्ते 49 कहाँ होगा? क्या होगा? 0.07 0.07 से कर देगा। यहाँ है कि तुम लोग बच्चा वाला कम कर दो, सिंपल बात है। 7 सत्ते 49 एक पॉइंट लगेगा ना ऐसे, सीएम गुना सीएम और 22/7 गुना ये दशमलव जैसे उड़ेगा ना 49/100 सीएम स्क्वायर होगा। अब बेटा तो 7 सत्ते और 11 गुना 50 किलो होगा यहाँ और 11 सत्ते 77/50 आया इतना पॉइंट में सर देना देखो यहाँ 50 है ना, इसको भाग दे देना और क्या 77/50 सीएम स्क्वायर 50 से किस में भगा देना? हाँ तो कितना है आंसर? 1.54 सीएम स्क्वायर 1.54 सीएम स्क्वायर। ठीक है ये हो गया। आप इतना भी छोड़ सकते हैं, भाग भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ निकालना है परिधि। क्या निकालना है? परिधि। अब देखो वृत्त की परिधि। क्या बाबू? वृत्त की परिधि। अब देखो वृत्त की परिधि 2 पाई और 2 पाई का मान 22/7 आर का मान 0.7 से और 22 गुना 44 गुना 0.7 सीएम बटे क्या है 7। अब देखो 7 के 28 7 से 29 एक घंटे के बाद 10 इतना है आंसर? कितना है? 25 कैसे आएगा बताइए तो? पॉइंट अभी रुको, ध्यान से पहले सुनो। 22 गुना 44 हुआ ना 0.7 हुआ बटे 7 7 का 28 के हाल में 2 और 7 का 28 2 कितना होता है? 30 होता है 30 होता है। अब 7 0 हो गया 7 का 28 के 8 में 2 और 7 का 28 2 30। अब एक अंक के बाद दशमलव, अब ये दशमलव उड़ेगा कटता है सर, दशमलव उड़ेगा तो नीचे कुछ ना आएगा 308 बटे कितना होगा 70। अब ये कटेगा ना, दूसरे कटेगा ये हो जाएगा 154, दूसरे कटेगा 35 और कटेगा 7 से कटेगा 7 बचे 35 7 बचे 35 7 गुना 14 7 गुना 14 22 बटे कितना होगा 85। अब 5 से उसमें भागा दे दो 4.4 ठीक है हो गया आंसर? आया तुम लोगों का? तो ये था वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि। इसी प्रकार याद करना। एक और ध्यान दीजिएगा। अभी जो हम कटा रहे ये सब कटा रहे थे ना, आप वैसे भी बना सकते हैं। ये कटाने वाला आसान से क्या होता है 10 लाइन से डायरेक्ट आ जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोग क्या किए सिर्फ वाक होती है 7 7 49 2 के बाद दशमलव फिर 22 कटे दशमलव उड़ा दिए 100 कटा दिए 10 है कि नहीं? ठीक है 11 गुना 5 50 गुना 100 और 7 7 49 1 7 77 और बटे 50 से 50 से भाग भी कीजिएगा जो आएगा आपका भी दशमलव का आंसर आ जाएगा। हो गया क्लियर? ठीक है चलिए लाइए। अच्छा RX अनुराज आर्यन श्रवण कुमार सर फैन लगवा लीजिए। चलिए दोस्तों देखिए ये लोग बच्चा 9 का है, पढ़ रहे हैं, देख लीजिए पसीना पसीना की तरह। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय। और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है।